बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत, और इस्लामियत आपके पास हमारा प्यारा दिन टॉप 3 की सूरत में मौजूद है। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 हिफ्ज़, सबक नंबर 1 पाँचवा कलमा सारा की गलती। इसमें हम पाँचवा कलमा और छठा कलमा पढ़ना सीखेंगे और सारा की गलती के बारे में भी पढ़ेंगे। सारा की गलती से अब्बू का मोबाइल फ़ोन पानी से भरे जग में गिर गया। मोबाइल बहुत कीमती था, इसमें अब्बू के बहुत ज़रूरी टेलीफोन नंबर भी थे। मारे डर के सारा का बुरा हाल था। अम्मी ने कहा तुम अब्बू के पास जाओ और अपने कसूर की माफ़ी मांगो, मगर सारा की हिम्मत ना पड़ती थी। आखिर वो डरते डरते अब्बू के कमरे में गई और आहिस्ता आहिस्ता अब्बू को सारी बात बताई। अब्बू बोले सारा तुम रो क्यों रही हो? सारा बोली मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपने मुझे मोबाइल रखने को दिया था, मैंने इसे गलत जगह पे रखा जहाँ से वो पानी में गिर गया। अब्बू बोले ये अच्छी बात है कि तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगी। तो बच्चों, सारा को अपनी गलती का एहसास हो, और अपनी गलती का एहसास होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अगर हमसे किसी का काम बिगड़ गया या हम कोई गुनाह हो गया और अगर हमें उस गलती का एहसास हो गया तो हमें फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात होती है कि अपनी गलती हम कबूल कर लें, अपनी गलती से पे हम शर्मिंदा हो जाएं। इससे अल्लाह ताला भी खुश हो जाता है और सामने वाले का दिल भी हमारी तरफ से साफ़ हो जाता है। सारा ने हैरत से पूछा अब्बू क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ भाई, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अरे वाह, इतनी जल्दी? सारे दिन में बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा ने मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया, ना कोई पनिशमेंट दी। अब्बू बोले देखो सारा, अल्लाह ताला भी अपने बंदे को इस तरह जल्दी से माफ़ कर देते हैं। सारा के अब्बू ने सारा से कहा कि अल्लाह ताला भी अपने बंदे को इस तरह जल्दी से माफ़ कर देते हैं अगर उससे कोई गुनाह हो जाए या कोई गलती हो जाए। बस शर्त ये है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो। अगर मतलब जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो जो कि मैंने ये गलत काम कर दिया, मैं शर्मिंदा, और अल्लाह ताला से फ़ौरन से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। हाँ अब्बू, आज हमारे इस्लामियत की टीचर ने भी हमें यही बात बताई थी और हमें इस्तिग़फ़ार करना सिखाया था। सारा बताती है कि अब्बू आज हमें इस्लामियत के टीचर ने इस्तिग़फ़ार करना बताया था और यही बात बताई थी। और इसके बाद अब्बू बोलते अच्छा हमें भी सुनाओ इस्तिग़फ़ार। सारा बोलती है अब्बू ये पाँचवा कलमा है और इसका नाम है इस्तिग़फ़ार, और इस्तिग़फ़ार का मतलब है तौबा करना। सारा अपने अब्बू को बताती है कि अब्बू टीचर ने हमें पाँचवा कलमा सिखाया था, उसका नाम है इस्तिग़फ़ार, और इस्तिग़फ़ार का मतलब है तौबा करना। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु मदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़ ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़ ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तारुल उयूबि व ग़फ़ारुज़ ज़ुनूबि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ जो मेरा परवरदिगार है, हर उस गुनाह से जो मैंने जानबूझकर किया या भूल कर, छुप कर किया या ज़ाहिर होकर। मैं इसकी बारगाह में तौबा करती हूँ इस गुनाह से जिसको मैं जानती हूँ या नहीं या जानता हूँ, और इस गुनाह को जिसको मैं नहीं जानता या जानती हूँ। ए अल्लाह, बेशक तू ऐबों का जानने वाला और ऐबों को छुपाने वाला और गुनाहों का बख्शने वाला है, और गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की क़ुव्वत अल्लाह ही की तरफ से जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है। इसमें क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं उन तमाम गुनाहों की जो हमसे जान के हो जाते हैं या गलती से कर लिए हो। एक हमें पता है कि हमें गुनाह कर रहे हैं, हमें पता है ये गुनाह है, फिर भी हम वो गुनाह कर रहे हैं, और एक भूल में हो जाता है, हमसे गलती में हो जाता है। एक हम छुप कर करेंगे, कोई हमें देख ना रहे, और एक हम ज़ाहिरी तौर पे सबके सामने कर रहे हैं। और जो है ना क्या कहते हैं, और फिर इस बार और गुनाह, और वो गुनाह भी जिसे हम नहीं जानते, यानी कि हमसे बाज़ औक़ात हम दिन में ऐसे इतने गुनाह हो जाते हैं हमें नहीं पता, जाने में हमसे गुनाह हो जाते हैं। ए अल्लाह, बेशक तो ऐबों का जानने वाला है। अल्लाह ताला तो हम जानता है ना कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं, और वही इन गुनाहों को यानी हमारे ऐबों को छुपाने वाला है और गुनाहों को बख्शने वाला है। और गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की क़ुव्वत किसकी तरफ से मिलती है? अल्लाह ही की तरफ से मिलती है जो बहुत बुलंद अज़मत है। अब्बू ने सारा को शाबाश दी और बोले अब तुम छठा कलमा भी याद कर लो, कल जाकर इस्लामियत की मिस को सुना देना, वो खुश हो जाएंगी। तो फिर बोलते हैं अच्छा चलो, ये कहते हैं कि अगर तुम छठा कलमा भी याद कर लोगी तो आपकी टीचर जो खुश हो जाएंगी। अच्छा चलो शाबाश, पढ़ो छठा कलमा रद्दी कुफ्र का मतलब है कुफ्र का इनकार करना। छठा कलमा कौन सा है? रद्दी कुफ्र, यानी कि कुफ्र की बातों को रद्द करना, कुफ्र की बातों को झुठलाना। रद्दी कुफ्र के मायने है कुफ्र से इनकार करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फ़िरुका
لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اس سے اس گناہ کی جس کو میں نہیں جانتی، اور میں نے توبہ کی اور میں بیزار ہوئی یا ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لائی اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چھٹے کلمے میں ہم کفر کی باتوں کو سے انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پناہ مانگتی ہوں ان تمام باتوں سے کہ میں کسی بات میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، یا اور میں معافی مانگتی ہوں تجھ سے ان گناہوں کی جن کو میں نہیں جانتی، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اگر ہم کبھی کسی اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے اور اس گناہ سے جس کو ہم نہیں جانتے جو ہم نے جان بوجھ کے کیا، اور ہم توبہ کرتے ہیں یا ہم بیزار آ جاتے ہیں کفر کی باتوں سے، بری باتوں سے، شرک سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، بدعت سے، چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان کسی پر الزام لگانا وہ جو اس کے اندر موجود نہ ہو، اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لائی اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیا ہوا ہمارا چھٹا کلمہ ہو گیا کفر، رد کفر، اور امید ہے کہ آپ کو یہ چھٹا کلمہ ہمارا سمجھ میں آیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔